उदयपुर में रहने वाला धर्मवीर बहुत ज्ञानी और समझदार व्यक्ति था। लोग कहते थे, धर्मवीर जितना बुद्धिमान है उतना ही शांत स्वभाव का इंसान है। एक दिन धर्मवीर अपनी पत्नी से बोला, कई दिनों से मेरे छोटे भाई हीरालाल की कोई खबर नहीं मिली। वो जन्म से गूंगा है और एक पैर से अपाहिज भी। मेरा मन बहुत बेचैन है। कल सुबह मैं उससे मिलने उसके गांव जाऊंगा। आज सुबह मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। मेरा दिल घबरा रहा है। आप मत जाइए। टोका टोकी से किस्मत नहीं बदलती। वो मेरा भाई है, मेरे अलावा उसका है ही कौन। ठीक है, मैं आपकी यात्रा की तैयारी कर देती हूँ। अगली सुबह धर्मवीर जल्दी उठा और अपने भाई से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक तंदुरुस्त, मजबूत शरीर वाला आदमी मिला। वो पास आकर बोला, भाई साहब, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम धर्मवीर है। मैं संभाजी नगर जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने। मेरा नाम कालदत्त है। मुझे भी उसी दिशा में जाना है। रास्ता ठीक से नहीं पता। अगर बुरा ना माने तो आपके साथ चल लूं? जरूर चलिए, साथ चलेंगे तो रास्ता भी जल्दी कटेगा। धर्मवीर मन में सोचता है, नाम थोड़ा अजीब है, पर मुझे क्या। और दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। धर्मवीर जी, आप आगे बढ़िए। मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश देना है। ठीक है, मैं आगे उस कुएं के पास थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। धर्मवीर कुएं के पास बैठा कि अचानक गांव में शोर मच गया। अरे, एक बाज ने आदमी के प्राण ले लिए। कुछ ही देर में कालदत्त लौट आया। चलिए, अभी बहुत रास्ता बाकी है। इतनी जल्दी संदेश दे दिया? हाँ, जिसे देना था वो पास ही मिल गया। शाम होते होते दोनों बहुत थक गए। रात होने वाली है, क्यों ना आज इसी मंदिर में रुक जाएं? ठीक है, प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे इस गांव में किसी का सामान देना है। आप भोजन कर लीजिए, मैं आकर खा लूंगा। अचानक शोर मच गया। अरे, आग लग गई, पूरा गांव जल रहा है। कालदत्त लौट आता है, लेकिन धर्मवीर कुछ नहीं पूछता। अगले दिन फिर एक और गांव। आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे, मधुसूदन को सांप ने डस लिया, वो मर गया। कालदत्त लौट आता है। अब धर्मवीर चुप नहीं रहता। जहाँ जहाँ आप जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या सच में आप अब तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? शंका है, कृपया साफ बताइए। मैं यमराज का दूत हूँ। जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे लेने जाता हूँ। तो अगली मृत्यु किसकी है? तुम्हारे भाई हीरालाल की, और कारण भी तुम ही बनोगे। नहीं, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। वो वापस मुड़ जाता है। तभी पीछे से लंगड़ाता हुआ एक आदमी तेजी से आता दिखाई देता है। वो हीरालाल था। वो कुछ कहना चाहता था, पर बोल नहीं सकता था। अपनी आखिरी ताकत लगाकर वो धर्मवीर तक पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। भाई, उठ, मेरी वजह से नहीं। वो बहुत देर से तुम्हारे पीछे आ रहा था। गूंगा था, आवाज नहीं दे सका। अपाहिज था, तेज चल नहीं सका। पर भाई से मिलने की चाह उसे यहाँ तक ले आई। धर्मवीर टूट चुका था। मेरी मृत्यु कब होगी? आज से ठीक 6 महीने बाद, दूसरे राज्य में, फांसी से। और तुम स्वयं उसे स्वीकार करोगे। धर्मवीर राजा के दरबार पहुंचा और सब कुछ बताया। निर्णय हुआ, इसे महल में ही रखा जाए, दूसरे राज्य न जाने दिया जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि धर्मवीर को नींद में चलने की बीमारी थी। मृत्यु से एक रात पहले वो नींद में चलता हुआ महल से निकल गया और अनजाने में दूसरे राज्य पहुंच गया। वो सीधे राजमहल गया और राजा के कक्ष में जाकर राजा के बगल में सो गया। ये कौन है जो मेरे बगल में सो रहा था? महाराज, मुझे स्वयं नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसे फांसी दी जाए। जांच हुई, सब सत्य निकला। निर्णय हुआ, कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। धागा टूटा,
लेकिन उससे पहले नियति अपना काम कर चुकी थी। जो लिखा होता है वही होता है। धर्मवीर का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। नियति से कोई नहीं बच सकता, इसलिए वर्तमान को सच्चाई से जियो।